Dear students, today I am going to discuss about articles. Listen carefully and subscribe my channel. Now, a, an, and the are called articles. Articles are used before a noun. There are two kinds of article. One is called indefinite article, a or an. सेकंड इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल द. हिंदी में कहेंगे ए या एन का शाब्दिक अर्थ एक कोई होता है, किंतु दी का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता. आर्टिकल नाउन को डिफिनिट या इंडिफिनिट बनाने में मदद करता है. अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए. नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग अबाउट द यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल. आर्टिकल्स का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले होता है. अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पहले ए लगता है. एग्जाम्पल, ए कैट हैज़ ए टेल. सेकंड, ए गर्ल लाइक्स ए काइट. अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वॉवेल से शुरू हो तो उसके पहले एन लगता है. एग्जाम्पल, एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री. She is an ugly girl. तीसरा, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू हो और उस एच का उच्चारण हो तब उसके पहले ए लगता है. एग्जाम्पल, ए हॉर्स, ए हिल, ए होटल. चौथा नियम, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू हो और उस एच का उच्चारण नहीं हो तब उसके पहले एन लगता है. जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल, एन आवर, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट मैन, एसेट्रा. 5, या, ये, ई, ये अथवा यू जैसे उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए लगता है. छठा नियम, व जैसे उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले भी ए लगता है. एग्जाम्पल, ए यूनियन, ए यार्ड, ए यूनिट, ए यूनिफॉर्म, ए यूके प्लेन. 7, एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म वाले शब्दों की आवाज़ कॉन्सोनेंट से शुरू होने के बाद भी अगर वॉवेल की निकलती है तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल, एन एम ए, एन एम पी, एन एम एल ए, एन आई ए एस, एन उर्दू टीचर, एन एल पी लाइब्रेरी, एसेट्रा. 8वां है, ए और एन के प्रयोग में किसी शब्द का रिटन फॉर्म नहीं बल्कि उसका स्पोकन फॉर्म इम्पॉर्टेंट है. जैसे एन आर ए एफ, ये शॉर्ट फॉर्म में है, किंतु अगर उसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो ए का प्रयोग होगा. जैसे ए रॉयल एयर फोर्स ऑफिसर. तो इस तरह आप देख रहे हैं कि स्पोकन फॉर्म कितना इम्पोर्टेंट रखता है. कॉन्सोनेंट होने के बावजूद अगर इसका स्पोकन फॉर्म जो है स्वर्ण, हिंदी का स्वर्ण निकलता है तो उसके आगे एन का प्रयोग किया. 9 नंबर है, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्य सेंटेंस के शुरू में किया जाता है तब उसके पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन में से कोई एक लगता है. जैसे ए काउ इज़ एन एनिमल, ए मैन गेव मी अ बुक.
एन एलिफेंट किल्ड अ बॉय। तो इस तरह सेंटेंस के शुरू में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसमें जो है इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। 10 है, किसी शब्द का उच्चारण करने से अगर उस वर्ड का पहला अक्षर हिंदी स्वर की आवाज़ निकले तब उसके पहले एन लगेगा। हिंदी स्वर जो है अ, आ, ई, उ, ए, ओ आदि। व्यंजन की अगर आवाज़ निकले तब उसके आगे ए का प्रयोग होगा। यहाँ मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पूरा आवाज़ मैंने यहाँ लिख दी है। अगर इसमें स्वर्ण की आवाज़ निकलने वाला कोई शब्द अगर शॉर्ट फॉर्म में आएगा तो या इस तरह वर्ड में आएगा तो उसके आगे हम ए लगाएंगे और कॉन्सोनेंट की अगर आवाज़ निकलेगी, व्यंजन की आवाज़ अगर निकलेगी तो उसके आगे हम ए लगाएंगे। ए की आवाज़ ए जो है आपको स्वर हिंदी का निकल रहा, बी व्यंजन निकल रहा, सी व्यंजन, डी व्यंजन, ई जो है आपको स्वर्ण की आवाज़ निकल रही है ई से, एफ से भी निकल रही है स्वर्ण की आवाज़, जी से भी निकल रही है, जी से नहीं निकल रही है, एच से निकल रही है, आई से निकल रही है स्वर्ण की आवाज़, जे से नहीं निकल रही है, के से नहीं निकल रही है, एल से निकल रही है स्वर्ण की आवाज़, एम से निकल रही है, एन से निकल रही है, ओ से भी निकल रही है, पी से नहीं निकल रही है, क से नहीं निकल रही है, आर से निकल रही है, एस से निकल रही है, टी से नहीं निकल रही है, यू से भी नहीं निकल रही है, वी से भी नहीं निकल रही है, डब्लू से भी नहीं निकल रही है, एक्स से निकल रही है, वाई से भी नहीं निकल रही है, जेड से भी नहीं निकल रही है। तो इस तरह आपने देखा इसमें कि जिस शब्द या शॉर्ट फॉर्म की आवाज़ अगर स्वर्ण हिंदी स्वर्ण की आवाज़ निकल रही है, उससे निकल रही है तो उसके आगे हम जो है एन का प्रयोग करेंगे और जिसके प्रोनाउंसिएशन से व्यंजन की आवाज़ निकल रही है तो उसके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। 11 पेशा के नाम, नेम ऑफ द प्रोफेशन के पहले प्रायः ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ अ टीचर, शी इज़ अ नर्स। 12 अगर विथ या विदाउट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो उसके पहले ए या एन लगता है। जैसे ही केम विथ अ बैग, शी रैन विदाउट एन अम्ब्रेला। 13 100, डजन, थाउजेंड्स, मिलियन जैसे गिनती सूचक शब्दों के पहले ए लगता है। जैसे आई हैव $100, ही हैज़ $12 पेन्स। 3 शी हैड 1000 बुक्स। 14 प्रत्येक की दर से, के हिसाब से के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही अर्न्स ₹500 a month, दे कम हेयर वंस a week। 15 एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन में वर्ड के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ डॉग, व्हाट अ फुलिश बॉय। 16 व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन लगता है। जैसे ही इज़ अ दारा सिंह, एक्चुअली वो दारा सिंह नहीं है, दारा सिंह जैसा मजबूत।
शी इज़ अ लता, वो लता नहीं है लेकिन लता जैसी सुरीली आवाज़ वाली लड़की या सुरीली आवाज़ वाली महिला। 17 कुछ ख़ास फ्रेजेज में ए या एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एज ए रूल, ए शॉर्ट टाइम एगो, इन अ हरी, टू मेक अ नॉइज, ए हेडेक और ए कफ। 18 आर्टिकल्स का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, जैसे गिव मी अ बुक। 19 अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय। 20 अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब तो आर्टिकल उस एडवर्ब के पहले आता है तथा ए या एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के अनुसार होता है, जैसे आई हैव ए वेरी गुड टेबल, ही इज़ एन एक्सट्रीमली काइंड मैन। 21 साधारणतः सच हाफ के बाद आर्टिकल आता है, जैसे सच ए बॉय विल नॉट पास। दूसरा नंबर प्लीज़ कम इन हाफ एन आवर। 22 हाउ, सो, TOO के बाद जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन के पहले होता है, जैसे हाउ फाइन अ बॉय, ही इज़ सो फाइन अ मैन, इट इज़ टू गुड एन अटेम्प्ट। इस तरह डियर स्टूडेंट्स मैं इस क्लास में आप लोगों को इन डिफरेंट आर्टिकल के इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है उसका तरीका मैं बताया हूँ, ताकि आप उसको समझ सकें। ये क्लास मेरा थोड़ा सा ज़्यादा समय का हो गया है, फिर भी मेरी कोशिश यही रही है कि मैं शॉर्ट वे में आप लोगों को एन या एक के उपयोग का नियम मैं बता दूं, तो मैंने डिटेल से इसको इस क्लास में बता दिया हूं। आप उसको फिर बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए